जंगल में एक भैंस रहती थी जो जादुई शक्तियों वाली थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से जंगल की रक्षा करती थी। एक दिन एक बाघ पास की जंगल में आता है। वो बहुत ही खूंखार और निर्दयी भी था। वो जंगल में आते ही मासूम जानवरों को बड़े ही निर्दयता से मारकर खाता है। जंगल के सारे जानवर इस बात की कहर से डर गए थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर उस जादुई शक्ति वाली भैंस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भैंस मासी, हमारी मदद करो। उस बाघ ने मेरे सारे परिवार को मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? और हिरन कहता है, उसने मेरी माँ को भी मार दिया। यूँ कहकर सारे अपना अपना दुखड़ा बताने लगते हैं। तब उस जादुई भैंस को बाघ पर बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कहती है, तुम लोग रो मत। उस बाघ की ये मजाल कि मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जादुई भैंस वहाँ से उस बाघ के पास चली आती है। बाघ उस जादुई शक्ति वाली भैंस के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और कहता है और सोचता है कि अब मुझे ताकत से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। भैंस, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। देखो, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर तू इस जंगल में रहने लायक नहीं है। तू इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर चला जा। फिर कभी इस जंगल में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे मैं जान से मार दूँगा। ये सुनकर बाघ वहाँ से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। वो भागते भागते थक जाता है। उसके पास भागने की भी ताकत नहीं थी। वो भागते भागते दर्द के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है, अरे ओ भैंस, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे इस जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया है। बाघ फिर से चुपके से जंगल पहुंच जाता है और सबसे छुपकर जानवरों का शिकार करने लगता है। फिर एक दिन हाथी हिरन से कहती है, अरे हिरन, पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से इस जंगल में गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? मुझे लग रहा है कि जानवर एक एक करके कम होते जा रहे हैं। तभी हिरन कहता है, अरे बहन, क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है कि जंगल में कोई भूत आ गया है, एक एक करके जानवरों को गायब कर रहा है। अरे ये भूत प्रेत की बातें मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। यूँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ खरगोश आता है। अरे दोस्त, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वो कहते हैं, अरे यही कहीं होंगे,
तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो बहन, चलो हम सभी मिलकर ढूंढते हैं। यूँ वो सब बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये सब दूर खड़ा हुआ बाघ देखते रहता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। तुम सब मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा। मैं इस पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। ये सोचकर बाघ खुश ही हो रहा था तो दूसरी ओर सारे जंगल के जानवर उस भैंस के पास आते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। तब भैंस कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? जानवरों को आसमान खा रहा है या ज़मीन निगल रही है? तो भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पता लगाती है कि जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। ये बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर भैंस बाघ को ढूंढते हुए निकलती है। तभी उसका सामना बाघ से होता है। बाघ भैंस को देखकर चौंक जाता है। क्यों, तुम मुझे देखकर चौंक गए? मैंने तुमसे कहा था कि जंगल छोड़कर चले जाओ, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। ये कहकर भैंस बाघ पर हमला करती है और उसे अपने सींग पर उठाकर मार देती है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में खुशियाँ छा जाती है।